अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। एक ट्विटर यूज़र ने तवक्कल एप्लीकेशन के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि तवक्कल एप्लीकेशन अगर सऊदी अरब के बाहर काम नहीं कर रही तो उसको किस तरह अपडेट किया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए तवक्कल एप्लीकेशन की मैनेजमेंट का कहना था कि वो देश जहां तवक्कल एप्लीकेशन काम नहीं कर सकती उनकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी www.ta.sdaia.gov.sa पर विजिट किया जा सकता है। और यहाँ पर जिन देशों में तवक्कल ऐप काम नहीं कर सकती तो उनकी जानकारी मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि वेबसाइट के अलावा तवक्कल एप्लीकेशन के ट्विटर अकाउंट पर खास तौर पर यानी अपने किसी भी सवाल का जवाब लिया जा सकता है। तवक्कल एप्लीकेशन की तरफ से आगे कहा गया है कि तवक्कल एप्लीकेशन जिन देशों में इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई है वहां पर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन उस देश के अंदर भी नहीं बना सकते। नए रजिस्ट्रेशन के लिए सऊदी अरब के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि तवक्कल एप्लीकेशन एक्टिवेट करने के लिए अबशिर अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर किसी का अबशिर अकाउंट है पहले से ही तो वो सऊदी अरब के बाहर भी तवक्कल को एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर अबशिर अकाउंट नहीं है तो अबशिर अकाउंट सऊदी अरब के बाहर से नहीं बन सकता। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो देश जहां पर तवक्कल एप्लीकेशन फ़िलहाल काम कर रही है उनकी तादाद 77 है, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यानी आपको बता दें कि पाकिस्तान में तवक्कल एप्लीकेशन काम नहीं करती है। साथ ही इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेनिया, कनाडा, स्पेन, इटली, ब्रुनाई, जर्मनी, रोमानिया, सिंगापुर, फ्रांस वगैरह इन देशों में तवक्कल एप्लीकेशन काम करती है। 80 रीजन गवर्नरेट के तहत यौमुल वतनी के मौके पर अबहा में एयर शो और भी कई तरह के प्रोग्राम होंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अबहा डैम पर 4:30 बजे से एयर शो के बाद आतिशबाजी की जाएगी। इसी तरह अबहा के शारा अल फन में फैमिलीज के अलावा बच्चों के लिए कई तरह के प्रोग्राम के अलावा मॉडिफाइड गाड़ियों का प्रदर्शन किया जाएगा। गवर्नरेट ने आसपास के निवासियों से प्रोग्राम में आने की दावत के साथ साथ एसओपीज की भी पूरी तरह से पाबंदी करने की हिदायत की है। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट ने मजबूर और बूढ़े लोगों के आने जाने को आसान बनाने के लिए मस्जिद हराम में अंदरूनी रास्तों पर स्टिकर्स लगाकर स्पेशल ट्रैक तैयार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक स्पेशल ट्रैक का मकसद हरम में भीड़ के वक्त मजबूर और बूढ़े लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है। मस्जिद हराम के अंदरूनी रास्तों पर मजबूर और बूढ़े लोगों के लिए स्पेशल ट्रैक पर स्टिकर लगाने का काम हरमैन मैनेजमेंट के हेड शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस की हिदायत पर किया गया। मजबूर और बूढ़े लोगों के लिए ट्रैक न सिर्फ मस्जिद हराम के अंदरूनी रास्तों पर बल्कि मस्जिद हराम के सहनों पर भी स्टिकर लगाए गए हैं। तवक्कल एप्लीकेशन मैनेजमेंट का कहना है कि एक वक्त में दो अलग अलग मोबाइल से अकाउंट खोलना और उसका रजिस्ट्रेशन कराना मुमकिन नहीं। तवक्कल अकाउंट रखने वाला नया अकाउंट सिर्फ इस कंडीशन में खोल सकता है जबकि उसने पहले अकाउंट को डी रजिस्टर कर दिया और दूसरे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करे। यहाँ तवक्कल एप्लीकेशन की तरफ से एक और गौर करने वाली बात ये कही गई है कि अगर मोबाइल के अंदर वीपीएन इस्तेमाल किया जा रहा है तो तवक्कल एप्लीकेशन ऐसे में काम नहीं करेगी। सऊदी अरब में 2035 तक रिसाइकिलिंग में तकरीबन 24 अरब रियाल इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि गार्बेज यानी कचरे को और भी अच्छे तरीके से रिसाइकिलिंग करने पर ज़्यादा कोशिश की जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी इन्वेस्टमेंट रिसाइकिलिंग कंपनी SIRC के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ज़ियाद अल शेहा ने बताया कि 1.3 अरब रियाल का इन्वेस्टमेंट कचरे की रिसाइकिलिंग करके इस्तेमाल के काबिल बनाने और 900 मिलियन रियाल का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए है, जबकि सोल्ड वेस्ट की रिसाइकिलिंग के लिए 20 अरब रियाल और जबकि दूसरी तरह के कचरे की रिसाइकिलिंग के लिए 1.6 अरब रियाल से इसकी लागत पार कर जाएगी। ज़ियाद अल शेहा ने आगे बताया कि 2020 के शुरू से इस साल की पहली छमाही तक कुल वेस्ट में से प्लास्टिक और दूसरी तरह की मेटल्स जबकि कागज़ की 5% तक रिसाइकिलिंग की गई है। ज़ियाद ने आगे कहा कि प्लास्टिक के कचरे की रिसाइकिलिंग में साबिक और अरामको जैसी बड़ी मशहूर कंपनियां मदद कर रही हैं, जबकि कान कनी के कचरे की रिसाइकिलिंग में मादन और बिल्डिंग तैयार करने के सेक्टर में कई कंपनियां कचरा उठाने का काम कर रही हैं।
सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए मामले 69 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 48 रही। बीते 24 घंटों के दौरान ही 5 मरने वालों की नई खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,672 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 2,359 है, जिनमें से 317 क्रिटिकल मामले जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में। अब तक सऊदी भर में कोविड-19 के कुल मामले 5,46,681 है, लेकिन इनमें से ठीक होने वालों की बात करें तो इनकी तादाद 5,35,650 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स, यानी आपने ये नाम अच्छे से सुना होगा, जिसके ज़रिए टैक्स पहले 5% लगाया गया और फिर इसको 15% कर दिया गया। हालांकि बीच में कई बातें ऐसी आई है कि 10% तक टैक्स किया जाएगा घटाकर, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इस अथॉरिटी की तरफ से नया लोगो जारी किया गया है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, पहला लोगो इससे अलग था, आपको याद होगा अच्छे से, लेकिन अभी ये नया लोगो आगे इस्तेमाल किया जाएगा। जहां कहीं भी इस अथॉरिटी से संबंधित कोई काम होगा तो आपको ये नया लोगो देखने को मिलेगा। जद्दा की अदालत ने एक सऊदी औरत के हक में फैसला देते हुए एक लोकल बैंक को 26 लाख रियाल वापस करने का पाबंद बनाया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी औरत ने बैंक से एक बंगला किस्तों पर लिया था, मगर जैसे वो उस बंगले में रहने लगती है तो पता चलता है कि इसमें कई तरह के कंस्ट्रक्शन कमियां हैं, जिसके कारण वो बंगला किसी भी वक्त गिर सकता है। सऊदी औरत ने कहा कि बैंक से किस्तों पर लिए जाने वाले बंगले की डाउन पेमेंट 10 लाख रियाल पहले ही अदा कर दी थी। बाकी रकम 2 साल की किस्तों में अदा करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मगर बंगले में रहने के बाद पता चला कि उसमें कई तरह की कमियां हैं। बंगले की फिनिशिंग भी ढंग से नहीं हुई थी, जबकि बुनियादी कमियों की वजह से बंगला किसी वक्त गिर सकता है। सऊदी अरब ने कहा कि मैंने बैंक से बात करनी चाहिए, लेकिन बैंक की तरफ से कोई ठीक जवाब नहीं मिला। आखिरकार मैंने अपनी बात अदालत तक पहुंचाई, जिसके बाद अदालत ने मेरे हक में फैसला देते हुए बैंक को पाबंद बनाया कि वो मुझे 26 लाख रियाल वापस करेगा। अदालत ने बंगले को मेरी जिम्मेदारी में रहने तक के पीरियड को किराया माना, जिसकी कीमत असल रकम से घटा दी गई है। मस्जिद नबी शरीफ में ज़ायरीन को दिए जाने वाले जमजम का रोज़ाना की बुनियाद पर लेबोरेटरी टेस्ट होता है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमैन मैनेजमेंट के तहत काम करने वाली लैब के एक्सपर्ट रोज़ाना जमजम की क्वालिटी की जांच करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि लेबोरेटरी एक्सपर्ट रोज़ाना जमजम के 60 नमूने लेते हैं और इसकी क्वालिटी की जाँच करते हैं। इसी तरह अगर महीने के हिसाब से देखें तो जमजम के 1800 नमूनों को जायज़ा लेकर इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ज़ायरीन को सप्लाई किया जाने वाला जमजम क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतर है। मैनेजमेंट ने आगे कहा कि रोजाना जमजम की जमीन के नीचे से लिए गए सैंपल के अलावा सप्लाई लाइन और आखिर में कूलरों के नमूने भी जमा किए जाते हैं। जमजम के नमूनों को नए टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और बायोलॉजिकल तौर पर जायजा लिया जाता है। अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को जाजा, नसीर और बाहा के ऊपरी इलाकों पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सिलसिला मक्का मुकर्रमा रीजन तक फैल जाएगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि बुधवार को मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों पर भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। बयान के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 43 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रम और यम्बू में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, बस इस तरह से खबरें यहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।